जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के जो कि कल हम लोग स्टार्ट किए थे कैलेंडर, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग का कैलेंडर का सेकेंड वाला। तो देखिए कल हम आपको कैलेंडर किसे कहते हैं, इसमें वर्ष, माह, सप्ताह, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, इन सब से मिलकर क्या है हम लोग का कैलेंडर बना है। ठीक, अब कैलेंडर में वर्ष आएगा, माह आएगा, सप्ताह आएगा, दिन आएगा। इसमें हम लोग इसको दो प्रकार के बताए थे, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं सॉरी, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। वो कैसे हम निकालना बताए थे, हम 366 भागे 7। ठीक, ये हो गया 7 × 5 = 35, ये कट गया है ये क्या है 16, 7 × 2 = 14। जो शेष बच जाता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। ठीक, विषम दिन होता है। इसी तरह 365 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो हम लोग का जो विषम दिन है यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम उसको लीप वर्ष या साधारण वर्ष कह सकते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कि अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कुछ महीने आपस में समान होते हैं। ठीक, कुछ महीने, अब यहां पर लिखते हैं हम लोग साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, उसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक, तो अब देखिए लीप वर्ष में इसका कोड होता है, मतलब मंथ का। पहले हम लोग लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हो गया। अब उसके बाद एक काम करिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, छोटा पड़ जाएगा इसको। देखिए ये हम लोग का है क्या, साधारण वर्ष, और हो गया ये वाला लीप वर्ष। ठीक, अब इसमें पहले लिखेंगे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, देखिए इसका कोड होता है, यानी मंथ का इसका क्या होता है, कोड होता है। ठीक, तो इसका कोड लिखेंगे हम लोग पहले 144, फिर उसके बाद 25, फिर 36, फिर 146। ठीक, अब इसमें देखिए याद करने का तरीका इसमें क्या है, इसमें याद करने का तरीका क्या है, ये 12 का वर्ग है। जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 144, यानी 12 का
वर्ग, इसको याद कर लेंगे। फिर अब यह है, अब 0.5 का ऐसा कह सकते हैं वर्ग है, तो ये जो अप्रैल है मई जून तक हो गया। उसी तरह ये 0.6 का वर्ग कह सकते हैं, ठीक। 0 अपने स्टार्टिंग में है, उसको हम कैसे अगर वर्ग में निकाले करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 और 5 अपने याद करने के लिए सुविधाजनक इसको रखेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो 12 का वर्ग करेंगे प्लस 2 ऐड कर देंगे। लास्ट वाले में 2 ऐड करेंगे तो 144 होगा, फिर लास्ट में जोड़ेंगे 2 तो 146 हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह अगर कोई लीप वर्ष हो, अगर कोई लीप वर्ष हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जनवरी में से अगर ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और फरवरी में से ये घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद सभी महीने क्या होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मतलब सेम हो जाएंगे। इसका जो कोड है तो इसमें कोड सेम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं 034 025 फिर 036 फिर 146, ठीक। अब इसको देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन में बहुत ही अपना योगदान रखेगा, जो कि आप भी याद कर लीजिए इसको। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए पहला हम लोग जनवरी फरवरी मार्च तक 12 का वर्ग करके याद करेंगे, यानी कि 144 हो गया। फिर उसी तरह अब मार्च हो गया, अप्रैल मई जून 0 2 5 यानी 0.5 का वर्ग हो गया। उसी तरह जून होगा, जुलाई अगस्त सितंबर 0 मतलब 36 यानी 6 का वर्ग हो गया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का वर्ग करेंगे, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखिए लीप वर्ष में बस खाली 2 ही महीने क्या होते हैं जिनका कोड अलग होता है, 0 और 3, यानी जनवरी में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और बाकी और सब सेम रहेगा। इसमें हम लोग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जनवरी के जो जनवरी महीना उसका कोड, यानी जनवरी महीना जो वो और अगले कौन सा ऐसा महीना है जो एक दूसरे में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो जनवरी का दिन है, मान लीजिए जनवरी में 5 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो वही जो ये जनवरी में 5 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो कोई और दूसरा महीना कौन ऐसा है, यानी दूसरा मंथ कौन सा है जो कि 5 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार पड़ेगा, ठीक। आपको विश्वास नहीं होगा तो चेक करिएगा। देखिए अगर जनवरी और क्या है अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर क्या है, 2 ऐसे सेम हैं जो दिन जनवरी में, यानी जनवरी में 5 तारीख को शुक्रवार होगा, तो वही तारीख अक्टूबर में देखिएगा कैलेंडर में सेम 5 तारीख को ही शुक्रवार पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर दोनों 2 ऐसे मंथ हैं जो कि आपस में समान है। अगर जनवरी का कोई कैलेंडर फाड़ के लेके चला गया, जैसे जनवरी का कोई कैलेंडर फाड़ के लेकर चला गया, या अक्टूबर का कोई कैलेंडर जिसमें से पर्चा निकल गया, तो हम लोग एक दूसरे से काम चला लेंगे, ठीक। हम लोग अगर जनवरी का निकल गया तो अक्टूबर चला लेंगे, अक्टूबर का निकल गया तो जनवरी से चला लेंगे। आप सेम इसको चेक करिएगा, उसके बाद विश्वास करिए, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि अब जो फरवरी है, अब उसका जो फरवरी है, अब उसका कौन कौन सा ऐसा मंथ है जो कि सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फरवरी और मार्च है, उसके बाद यहाँ पे नवंबर आ गया। जो नवंबर है, ये 3 माह ऐसे हैं जो कि आपस में इक्वल रखते हैं, यानी कोई भी दिन जो फरवरी में होगा वही मार्च में होगा, वही नवंबर में होगा। तो तीनों आपस में एक संतुलन बना के रखते हैं। इसमें से फरवरी का भी मतलब जिसे बोले कि अगर फरवरी का भी कोई पर्चा निकल गया कैलेंडर से तो हम मार्च से चला लेंगे, अगर मार्च का निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, नवंबर से चला लेंगे। अब इन दोनों का जो भी इसमें सेम अगर 5 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा फरवरी में, तो 5 तारीख को अब नवंबर में भी और मार्च में भी पड़ेगा, ठीक। अब चेक करिएगा अभी वीडियो समाप्त होने के बाद।
ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि अब अप्रैल हो गया, जो अप्रैल और जुलाई क्या है, अप्रैल और जुलाई दो आपस में सेम मंथ है। ठीक, अप्रैल और मई ये भी दो सेम है। अब इसका भी कोड यानी इसका भी दिन क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। जो मंथ के फर्स्ट में वीक में जो दिन होगा वही दिन अब जुलाई में होगा। उसके बाद एक और इसमें बचा है हम लोग का, जो सितंबर और क्या है, दिसंबर। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जनवरी का वो कौन सा महीना है जो कि जो जनवरी के महीने का समतुल्य दूसरा वो कौन सा महीना है। तो हम लोग को याद करेंगे, अगर कोड याद है 144, फिर 05 का बर हो गया, 06 का बर हो गया, फिर लास्ट वाले में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का बर प्लस 2 कर देंगे। ठीक, तो देखिए अब हमको अगर याद रहेगा कि जनवरी के समान कौन सा दूसरा महीना हो सकता है, तो हम लोग जनवरी के बाद सीधे क्या करेंगे, अक्टूबर को बोलेंगे कि नहीं अक्टूबर इक्वल होता है। ठीक, अब उसके बाद इसमें बोल दिया कि वो कौन सा ऐसा मंथ है, ये तो मतलब सेम बोला, लेकिन अब उसमें बोल दिया कि वो कौन सा मंथ है जो कि किसी से समतुल्य नहीं रखता, यानी किसी के बराबर कह सकते हैं। कोई ऐसा दूसरा वैसा महीना नहीं है जो कि वह दूसरे के साथ साझा करता है। तो वह महीना हो गया हम लोग का क्या, देख रहे हैं कि हम लोग का 2 और 5 है, जो 2 और 5 है और कहीं पे नहीं आया, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो मई है और जून ये आपस में या किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, तो वही 2 महीना है जो किसी से समतुल्य समानता नहीं रखते हैं। ठीक, एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। और एक और इसमें है जो कि 3 अब यहाँ पे, इसको 3 को भी लेंगे इसी में हम लोग, जो कि अगस्त का है, अगस्त का महीना है। ठीक, 3 ऐसे महीने हैं जो एक दूसरे के संबंध में कोई संबंध नहीं रखते हैं एक दूसरे से, वो खुद अपना। अब इसमें अगर 5 तारीख को शुक्रवार है तो जून में कुछ अलग होगा, अगस्त में कुछ अलग होगा। जो एक दूसरे के इक्वल होंगे उसी में दिन सब सेम होगा। ठीक, उसी तरह आप देखते हैं कि अब जो ये भी बोल सकता है कि साधारण वर्ष के दिसंबर का जो महीना है वो लीप वर्ष के कौन कौन महीने में सेम होगा। तो इसको हम आंसर कर सकते हैं क्या, कि अब देखिए ये सितंबर हो गया और दिसंबर हो गया। सितंबर और दिसंबर 2 ऐसे महीने हैं जो कि साधारण वर्ष का दिसंबर का महीना लीप वर्ष के सितंबर और दिसंबर के इक्वल होंगे। ठीक, अब इसमें 2 सेम कब होंगे, अब देखिए इधर से फरवरी लेते हैं, उसके बाद इधर से अगस्त। अगर लीप वर्ष में बोले तो ये हो गया फरवरी, उसके बाद फरवरी हो गया, उसके बाद अगस्त हो गया। अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो कि आपस में समानता रखते हैं। ठीक, और एक और इसमें है अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 1-2 ऐसे हैं लीप वर्ष में जो कि अप्रैल और जुलाई 2 ऐसे हैं कि आपस में समानता। अगर इसका कैलेंडर यानी जो मंथ में डे पड़ेगा वही दिन क्या होगा, जुलाई में भी सेम डेट पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब इस पर और तो सब अलग अलग है, एक और इसमें मिल गया हम लोग को नवंबर और क्या है मार्च। ऐसे जो कोड सेम है उसको हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, यानी जो दिन मार्च में पड़ेगा वही दिन नवंबर में पड़ेगा। ठीक, तो आइए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग दिन
इसका कोड भाषा को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक, इधर ये हो गया 0 3 4 0 2 5 0 36 1 44 1 46। ठीक, एक क्या हो गया 46 हो गया 0 36 146। ठीक, अब देखिए हम लोग का अगर बोल दिया सबसे पहले निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, क्या क्या विधि हो सकती है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद अगस्त का जो कोड है, अभी हम बताए हैं अगस्त का कोड 144 025 036। ठीक, तो अब अगस्त का कोड यहां पर लिखेंगे हम लोग 3 अगस्त का। इसीलिए हम आपको क्या कर रहे थे, याद करवा रहे थे, ताकि इसका जो काम है कैलेंडर में, यानी जब दिन निकालेंगे या अपना जो जन्मदिन है उस दिन कोई पूछ दे कि आपका कौन दिन होगा, तो आपको याद नहीं है, तो आप इस विधि से जो अभी बता रहे हैं इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद आ गया 1947। ठीक, अब क्या करेंगे, जब 1947 आ गया तो हम लोग इसको 2 पार्ट में भाग करेंगे, 1900 प्लस 47। ठीक, तो 47 को डायरेक्ट यहां पर रखेंगे, 47 को क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो ऐसा हम लोग 4 का मल्टीपल करें कि 47 से अधिक ना हो, लेकिन 47 से कम हो जाए चलेगा, लेकिन 47 से अधिक ना होके के चाहिए। ठीक, अगर ना होके के चाहिए तो कब बेर जाई भागी, तो 11 चौका 44 बार जाई। ठीक, तो जब 44 बार जाई तो जितनी बेर जाई भगिया उतने लिखे के बाद। ठीक, अब जब शेष बच जाई ओके छोड़ देवे के बाद। अब देखिए जो 1900 है, तो हम लोग अभी कल बताए थे कि 800 400 में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग बोले थे कि कितने विषम दिन होगा। देखिए 1900 है, तो अब इसको ऐसा मल्टीपल करिए 400 का कि हम लोग 19 के करीब पहुंचे। तो 400 का जब हम लोग 4 गुना करिए तो 1600 हो गया। अब 300 बचा, 300। तो हम लोग कल इसको याद किए थे कि 100 में हम लोग कल याद किए थे कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं, फिर 200 में 3 विषम दिन होते हैं, और 300 में 1 विषम दिन होता है, और 400 में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक, ये हम आपको बताए थे कि अगर 100 में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, और 400 में 0, ये 4 ही नंबर है, याद कर सकते हैं। 10 नंबर तक याद हो जाता है, ये तो 4 ही नंबर है। अब समझ ही चुके होंगे कि 10 नंबर कहाँ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां हम लोग को 1900 प्लस 47 2 भागों में डिवाइड किए। अब 1900, अब इसको जो 400 है, 800 का भैया मान 0 होगा, फिर 1200 का, फिर 1600 का, बचा 300। अब यहां पर हम देखेंगे 300 का जो मान है, जो 300 का मान है, यहां पर 8 कर देंगे, 1। ठीक, अब देखिए आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक, अब उसके बाद अब इसमें हमारे तरफ से क्या करेंगे, हमेशा कुछ भी हो 5 इसमें ऐड कर देंगे हमेशा। ठीक, जैसे अगर डॉक्टर बोला कि आपको बुखार हो, चाहे पेट में दर्द हो,
चाहे कहीं कटा पीटा हो, आप सीधे पैरासीटामॉल खाइए। चाहे जो भी आपको दुख तकलीफ हो, किसी प्रकार का भी दर्द हो, तो आपको क्या करना है, पैरासीटामॉल खाना है, चाहे जैसा भी मतलब दर्द हो। तो हम इस कहने का अर्थ है कि हकीम कोई भी दिन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे इसमें, अगर ऐसे में तो डायरेक्ट आपको 5 जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कि नहीं कुछ में जोड़ना है कुछ में घटाना है, ऐसे कुछ नहीं, हमेशा 5 में जोड़िए। तो डॉक्टर के थ्रू है कि आपको कोई भी बीमारी हो सीधे पैरासीटामॉल खाइए और स्वस्थ हो जाइए। ठीक उसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसमें डायरेक्ट लास्ट में हमारे तरफ से क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि जो कोडिंग किए हैं उसको आपको याद करने के लिए, जो कोडिंग की है उसको याद करने के लिए थोड़ा सा उसका जो कोडिंग है अपने हिसाब से बैठाएं हम लोग, तो उसको संतुलन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में 5 जोड़ देते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट अब 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमको सप्ताह यानी जो है 7 दिन का रिपीटेशन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग जोड़कर कभी भाग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए 7 में 15 में 7 को भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, यहां से 7 छक 42 यानी 4 बचा, तो यहां से हम लोग 4 ले लेंगे, यहां से फिर 4 बचा, 7 हो गया, 7 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 प्लस 5। अब क्या करेंगे, देखिए 5 1 6 1 7, इसको काट देंगे 7 से, अभी कटेगा, 4 3 7, ये भी कट गया, 4 3 7, ये भी कट गया। ठीक, 15 हो गया, 3 हो गया, 47, 7 छक 42, अच्छा इसमें 5 बचेगा ना, ये हम लोग का जो जब भाग देंगे तो 7 छक 42, ये 5 बचेगा। ठीक, ये तो सभी कट गए, 5 शेष बचा, 5 शेष बचा। ठीक, तो हम आपको कल बताए थे कि रविवार 0 यानी रविवार का जब कोनो काम ना रहेला तो ओके हम का करल जाए, 0 मान ले जाए। ठीक, कि आज कोनो काम धाम ना, खाली बस मौज मस्ती रही। ठीक, अब सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5। तो अब चेक करेंगे अभी जो 5 तारीख है यानी जो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही होगा। ठीक, आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और यह विधि को चेक करिए कि कौन सा दिन होगा। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, उसके बाद अब देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को यानी 15 को डायरेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगस्त का कोड क्या है अब इसे याद करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक क्या हुआ 144 यानी 12 बढ़ गए, फिर अप्रैल मई जून 025 हो गया, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर 036 हो गया, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 144 प्लस 2 यानी 146। ठीक, तो वहां से हम लोग 3 कोडिंग कर लिए। अब इसको 1947 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला 47 हो गया, प्लस अब 47 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग 47 से अधिक नहीं लेना, उससे कम हो जाए चलेगा। ठीक, तो 11 बार भाग गया, शेषफल को हम लोग छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद आप देखिए 1900 को हम लोग विषम दिन अभी मतलब लिखे थे, तो 100 में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, यानी 400 का कोई भी अगर मल्टीपल हो जाए, अगर यहीं पे बोल दे मान लीजिए कि 20 यानी 2000 बोल दे, तो हम लोग इसका कोड 0 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद ये तो कोडिंग हो गया एक। अब लास्ट में ये जो पैरासीटामॉल का टैबलेट है, ये जो पैरासीटामॉल का टैबलेट है हर किसी के लिए है, आप खाइए, स्वस्थ हो जाइए, आपका दिन निकल के चला आएगा। ठीक, इसको कहले का मतलब ये बा कि अगर कोनो के प्रश्न सॉल्व करे बा
कोनो दिन ऐसा निकाले के बाद तो मैं डायरेक्ट का करी हलो 5 जोड़ दिया। ठीक, ओकरे बाद का करे के बाद हम लोग के जब ओकरे बाद सब में 7 से भाग दे दिया, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल इसका और नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें दो तीन पार्ट वीडियो बनेगा अभी, और तब जाके पूरा हम लोग का शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। ठीक, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस हमारे चैनल एसके स्टडी 2.4 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।